ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए खबरों पर बात करेंगे। साल का पहला सबसे बड़ा त्योहार लोहड़ी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बात करें जयपुर की तो यहां राजा पार्क में होने वाला प्रदेश का सबसे बड़ा लोहड़ी महोत्सव में प्रदेश भर से सर्व समाज के लोग शामिल होते हैं। इसने एक अनूठी मिसाल पेश की है, वो है पर्यावरण को शुद्ध करती लोहड़ी, जहां लकड़ी की बजाय गौकाष्ठ का इस्तेमाल होता है। आयोजक राजस्थान पंजाबी महासभा के अध्यक्ष और बीजेपी नेता रवि नैयर ने लोहड़ी के ऐतिहासिक महत्व और महोत्सव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। लोहड़ी का त्यौहार यानी कि खुशियों का त्यौहार। बात करें अगर जयपुर की, तो जयपुर में राजा पार्क में सबसे भव्य तरीके से और सबसे बड़ा आयोजन होता है लोहड़ी का। और ख़ास बात यह है कि ये गोकाष्ठ से किया जाता है, जिसकी तैयारियां अगर हम आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पर गोकाष्ठ जो है वो मंगवाया जा चुका है। इसके अलावा भी जो सामग्री लोहड़ी में इस्तेमाल होती है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। और बीते 8 साल से अगर हम यहाँ पर बात करें तो गोकाष्ठ से ही पर्यावरण की दृष्टि से यहाँ पर गोकाष्ठ से ही लोहड़ी का आयोजन किया जा रहा है। और न सिर्फ यहाँ पर पंजाबी समाज के लोग बल्कि सर्व समाज के लोग राजा पार्क में जो यहाँ पर लोहड़ी मनाई जाती है उसमें यहाँ पर जुटते हैं। और काफ़ी भव्य आयोजन ये पूरे प्रदेश में बन चुका है राजा पार्क का लोहड़ी का त्यौहार। इस समय हमारे साथ में राजस्थान पंजाबी समाज के अध्यक्ष रवि नैयर हैं। अगर हम उनसे जानना चाहें तो तैयारियाँ किस तरह की चल रही है, इस बार क्या कुछ खास? लोहड़ी का पर्व साल का पहला पर्व है, बड़ा मीठा पर्व है और खुशियों से भरा हुआ पर्व है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पे आता है। इसकी धार्मिक विशेषता भी है और सामाजिक विशेषता भी है। आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव का भी प्रतीक जो लोहड़ी का त्यौहार है। और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। आर्थिक रूप से भी जब किसान के घर में जो फसल आती है, तिल की, गुड़ की, मूंगफली की, मक्के की, बाजरे की, तो वो इन चीज़ों के पकवान बनाता है। पकवान बना के बहन भाइयों को बुलाता है घर पे। और विशेष रूप से एक चीज़ इसमें तो और बनती है, गुड़ का जो रस होता है उसको रौ बोलते हैं, उसकी खीर बनती है। मक्की के फुल्ले, रेवड़ियाँ, गच्चक, ये इसकी आहुति दी जाती है। और एक चीज़ हमने जो सदियों से चली आ रही थी लोहड़ी की जो त्यौहार को, और हमने 8 साल से गोकाष्ठ से जहाँ लकड़ी जलती थी, लगभग 10 से 12 क्विंटल लकड़ी आती थी, जिससे 4-5 पेड़ 10-10, 12-12 साल के कटते थे। उसकी जगह हमने गोकाष्ठ से शुरू किया है। और इस गोकाष्ठ से फ़ायदा है, एक तो पर्यावरण शुद्ध रहता है, गाय के गोबर का धुआं ऑक्सीजन बनने में मदद करता है, और जितना गंदा विषाणु कीटाणु होता है हवा के अंदर उसको जो नष्ट करता है। और मकर संक्रांति की पूर्व संध्या का जो लोहड़ी का त्यौहार है, मैं विशेष रूप से सभी प्रदेशवासियों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सबको कहता हूं कि धूमधाम से इस त्यौहार को मनाएं और राजा पार्क चौराहे पे आए। जी, तो बिल्कुल अगर हम यहाँ पर बात करें तो गोकाष्ठ जो है उसका भी अब महत्व बढ़ रहा है। एक समय ऐसा था जब गोकाष्ठ नहीं मिलती थी, लेकिन अब गोकाष्ठ से जब यहाँ पर लोहड़ी मनाई जाती है तो लोग इसका भी प्रयोग करते हैं और इसका उत्पादन भी यहाँ पर किया जाता है और गौशालाएँ जो है वो भी यहाँ पर समृद्ध बनती है। गिरधर चौधरी के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।